हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पीएम मोदीज इंटरव्यू टू एबीपी न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। 24 चुनाव की सबसे बड़ी शख्सियत। इस चुनाव में पक्ष विपक्ष की परख जिनके नाम पर है और जिनके काम पर है और जिनकी लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई नेता लोकप्रियता के लिहाज से दूर दूर तक इनके आसपास नजर नहीं आता। मैं भारत की मिट्टी से निकले भारत माँ के उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसके बिना आज की तारीख में आप नए भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जी, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। मैं रोमाना इसार खान और मेरे साथ एबीपी नेटवर्क के हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी रोहित सिंह सावल जी, सुमन डे जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं एबीपी नेटवर्क। एबीपी नेटवर्क के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि अब चुनाव के आखिरी चरण के पहले मुझे आप लोगों को मिलने का अवसर मिला है। वैसे आप लोगों को मुझे बहुत जल्दी समय निकाल के मिलना चाहिए था, लेकिन व्यस्तता इतनी रही कि मैं हर किसी को न्याय नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हम लोगों के लिए। शुरुआत मुझे लगता है हमें करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण का ध्येय लेकर जो आप चले 2014 में, जिसमें काले धन के खिलाफ एसआईटी से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने नोटबंदी, जीएसटी देखा, सेकेंड टर्म में अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक जैसी कुरीति का खात्मा। अब 2047 विकसित भारत हमें बनाना है और उसके लिए जो पहला पड़ाव जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि मोदी 3.0 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसका रोड मैप सर क्या है और इससे एक आम जन जो है देश का, उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? यानी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत की शुरुआत की है। ऐसा हमें अवसर बहुत कम मिलता है ऐसे विषय पर बात करने का, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करना। हम 3 पर जाने से पहले 5 पर जाएं। देश की इकोनॉमी जब 11 पर थी, उस पर से हम 5 पर आए। 11 से 5 अपने आप में बहुत बड़ा जंप होता है। और उसके कारण देश में क्या हुआ, जैसे पहले कितने किलोमीटर रोड बन पाता था, अब कितना बन पाता है। पहले गरीबों के घर कितने बनते थे, अब कितने बन पाए। पहले गरीबों को कितना अनाज मिलता था, आज कितने गरीबों को कितने में अनाज मिलता है। पहले गरीबों को हेल्थ के लिए क्या सुविधा मिलती थी, आज कितने मिलते। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। पहले एक दिन में कितने कॉलेज बनती होगी, आज एक दिन में कितनी कॉलेज बनती। यानी ऐसे किसी भी पैरामीटर से देखिए। परिवार का भी आपने स्वभाव देख लिया होगा कि अगर परिवार में एक व्यक्ति कमाता है तो उस आय को कैसे उपयोग करना, फैमिली अपना बजट बनाता है। लेकिन 2 कमाना शुरू कर दे तो उसी तारीख से उनके बजट का रूप बदल जाता है। फिर लगता है यार ऐसा करो कि अच्छा टीवी ले आएंगे, चलो भी घर में आप अच्छा करें, अच्छा बच्चों के लिए अच्छा कपड़े ले, क्यों, आपके पास पैसा आया। तो जब इकोनॉमी का कद बढ़ता है तो आपके पास विपुलता होती है, आप प्रायोरिटी तय करते हैं, आप उनको अच्छी तरह बांट सकते हैं। इकोनॉमी 11 से 5 जाती है तो कद बढ़ता है, 5 से 3 जाती है तो एकदम से आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में नाम होता है तो विश्व आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है, इन्वेस्टर का बदल जाता है। फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, वो भी बहुत ही लिबरल वे में फाइनेंस करते हैं, तो आपके बोझ कम होता जाता है। अब मान लीजिए आज मुझे याद है मैं गुजरात में था। गुजरात की तो एक स्थिति अलग थी, तो वो उदाहरण सारे देश में काम नहीं आ सकते। लेकिन उच्छल निजर करके एक बहुत दूर का एरिया, अब मैं तो कभी मेरी जवानी ट्राइबल की सेवा में गई हुई है तो मैं परिचित था। वहाँ से एक बार डेलीगेशन मिलने आया, बोले हमारे यहाँ रोड का कुछ कीजिए ना। मतलब क्या बात करते हो, हाँ ये बिल्कुल महाराष्ट्र से नवापुरा से सटा हुआ है। मैंने कहा क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हारे यहाँ स्कूटर पे आया हूँ, रोड तो है तेरे यहाँ।
नहीं बोले साहब रोड तो है, हमें पेवर रोड चाहिए। क्या बात करते हो, तो पेवर रोड चाहिए? नहीं बोले पेवर रोड चाहिए। कहने का मतलब कि एक जमाना था, लोग क्या मांग करते थे पॉलिटिशियन से, मेमोरेंडम देते थे, एमएलए क्या, कि भाई जब अकाल होगा, अकाल में जो लोगों के राहत के काम चलेंगे तो हमारे यहाँ जरा मिट्टी डलवा देगा था गांव के लोग। आज वो सिंगल पट्टी है तो डबल मांगते हैं, डबल है तो पेवर रोड मांगते हैं। मतलब हमें इस एस्पिरेशंस को अगर पूरा करना है तो ये बहुत काम आएगा। और रोड मैप का जहां तक सवाल है, 5 से 3 ये रोड मैप के बजाय देखना चाहिए 11 से 5 आने का रोड मैप 3 में कितना बढ़ेगा। 11 से 5 आना हम आ गए, 5 से 3 सबसे चैलेंजिंग होता है। यानी आपको एक स्टेज के बाद बड़ा चैलेंजिंग बनता है, बहुत चैलेंजिंग बनता है। और मेरा पक्का विश्वास है कि 10 साल में जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो ग्राउंड पर काम किया है और सरकार में जो विश्वास बना है, एक अपने आप में बड़ी ताकत होता है। जैसे आज चुनाव चल रहे हैं, मैं गुजरात में, मुझे मालूम है 2002 में मेरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह मेरे खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूं। लेकिन साथ में 70-80% को लगता था नहीं यार तो वापस आएंगे, तो उनका काम करने का तरीका, तो वो छुट्टी पे नहीं गए, ड्यूरिंग इलेक्शन भी काम किया। वरना जैसे आचार संहिता आई जाती है तो उनका वेकेशन शुरू हो जाता है पूरी सिस्टम का। मैं इस बार देख रहा हूं मेरी पूरी सिस्टम काम कर रही है, कोई छुट्टियों पर नहीं गया। मैंने सबको बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैंने आज सरकार बनाई। इसका मतलब हुआ कि मेरी टीम बहुत ही उत्साह और उमंग से भरी हुई है, तो बहुत तेजी से मैं काम कर पाऊंगा। जी प्रधानमंत्री जी, चुनावों में हम इस वक्त बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई देश भर में हो रही है, हर कोई उसका समर्थन कर रहा है। अभी आपने बिहार के बक्सर में एक रैली में बात कही कि तेजस्वी यादव अपनी जमानत का जुगाड़ कर लें। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके अलावा हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं, ऐसे कई नाम हैं। आप इन पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक साजिश है विपक्ष को साफ करने की। क्या कहेंगे इस पर आप? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी आइडियोलॉजी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही, लेकिन हमारे देश में हम क्या सुनते थे पिछले 20 साल के, साहब कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूँ जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो? इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो? करेक्ट। तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अगर आपके गांव में भी 5 साल पुराना कोई केस सॉल्व नहीं होता, लेकिन कोई एक अफसर अगर कर देता है तो पूरा गांव उसको सम्मानित करता है। क्यों? कि भाई इसने सही काम किया। और दूसरा, इसमें कागजी में हो सकता है आप कोर्ट में विधा विवाद करोगे, कैमरा के सामने नोटों के पहाड़ दिख रहे हैं भाई, इसको मना कैसे कर सकते हो? 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है, कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है। लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया था और ये पार्ट 1 है। देखिए, इसमें
स्टार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। और सबसे पहले मोदी जी बात करें इकॉनमी की, कि जब 11 से 5 गए थे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ा था, मगर अब 5 से 3 जा रहे हैं। सबसे क्रिटिकल वो होगा क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उतना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब पहले जर्मनी को हराना था, फिर जापान को हराना था, परंतु जापान इतना बुरा कर रहा है कि जापान नंबर 4 पे आ गया है। तो पहले हम जापान को हराएंगे, उसके बाद जर्मनी को हराएंगे, फिर नंबर 3 बनेंगे, और फिर देखिए कमाल होगा। फिर किसी भी, जैसे मोदी जी भी उसमें हिंट दे रहे हैं कि अगर किसी को भी बिज़नेस करना है, वो बोलेगा भैया टॉप 3 इकॉनमीज़ हैं, उनके साथ तो बिज़नेस करूँगा, मेरे को कोई भय नहीं, मेरे को कोई डर नहीं, इतनी ह्यूज इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड की, उससे आराम से आप फ्रीली बिज़नेस कर सकते हैं। लिबरली उन्होंने कहा था बिज़नेस कर सकते हैं, कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करो, नंबर 3 इकॉनमी है, डूब भी नहीं सकती, बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे जैसे देश अमीर हो रहा है तब तक हमारी जो है विशेज़ भी बढ़ रही हैं। साधारण इंसान जो है बोलता है मुझे ये ऐसी रोड नहीं चाहिए और बेटर रोड चाहिए, तो वो बढ़िया है। इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाएगा, सभी को कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद उन्होंने सेकेंड पॉइंट पे गए करप्शन के बारे में, और उसमें वही बात है जो पूछ रहे हैं कि देखिए ईडी बड़े लोगों को पकड़ रही है। तो यही कहा कि ईडी का काम ही यही था, बहुत लोगों को पकड़ना। जहाँ कह रहे हैं कैमरे में नोटों इतने सारे मिले हैं, मतलब प्रूफ है, नोट बहुत सारे मिले हैं, कैमरे में आया। दूसरा, मोदी जी कह रहे हैं जब पहले जो है छोटे छोटे लोगों को पकड़ते थे तो दुनिया बोलती थी अरे बड़े लोगों को तो कोई पकड़ नहीं पाता, छोटे को पकड़ लेते हो बस। अब जब बड़ों को पकड़ रहे हैं तब लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो वही बता रहे हैं, ऑपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है। फिर लगता है मोदी जी ने और भी जगह काफ़ी कुछ कहा है कि काफ़ी लोगों की ज़मानत जब्त हो जाएगी, मतलब बुरा हाल होगा, वो हार जाएंगे, मिनिमम भी उनको वोट्स नहीं पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ होगा। तो बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी नाइस। अब देखिए क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है इसलिए मोदी जी जगह जगह जाके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और क्लैरिफाई करें जनता को कि उन्हें समझने में आसानी हो और सही बंदे को वो वोट करें। बहुत ही अच्छा वीडियो था। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।